स्वागत है आपका आईटी स्टडी जंक्शन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं पर आधारित 20 बेहतरीन एमसीक्यू जो एडीओ 2025 और आने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और जानते हैं वे सवाल जो परीक्षा में आपका भविष्य तय कर सकते हैं। प्रश्न 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न 1, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, ऑप्शन सी सभी गांवों और ऑल वेदर सड़कों से जोड़ना, या ऑप्शन डी शहरी आवास विकास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी गांवों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ना। यह योजना जो है 2000 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण बस्तियों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन सी जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सभी गांवों को जो है ऑल वेदर सड़कों से जोड़ना। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 2, मनरेगा योजना में एक व्यक्ति को एक वर्ष में अधिकतम कितने दिन का रोजगार देने का प्रावधान है? ऑप्शन है 200 दिन, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी 100 दिन, या ऑप्शन डी 365 दिन। तो बताइए एक व्यक्ति को एक वर्ष में अधिकतम कितने दिन का रोजगार का प्रावधान है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी 100 दिन का। यानी कि मनरेगा योजना में एक व्यक्ति को जो है एक वर्ष में अधिकतम जो है 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 3, ग्रामीण आवास योजना का वर्तमान नाम क्या है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी आवास योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, या ग्रामीण जीवन योजना, या भारत आवास मिशन। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन सा है? सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में जो है 2016 में इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर जो है आवास योजना ग्रामीण किया गया। तो याद रखिएगा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 4, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए गरीबों को सस्ता राशन देना, या ऑप्शन बी महिलाओं को सिलाई मशीन देना, या फिर ऑप्शन सी ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार में सहायता देना, या ऑप्शन डी शिक्षा सुधार। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार में सहायता देना। इस योजना का उद्देश्य जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीणों को गरीबों के आत्मनिर्भर बनाना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार में सहायता देना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न 5, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, या ऑप्शन सी 2015, या ऑप्शन डी 2016। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा? दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी 2014। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत जो है 2014 में की गई थी। 2 अक्टूबर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014 में को जो है महात्मा गांधी की जयंती पर यह मिशन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त बनाना। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है ए कृषि मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, या ऑप्शन सी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय।
तो किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस मिशन को जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। प्रश्न 7, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य था? ऑप्शन है ए, शहरी क्षेत्र का विकास, ऑप्शन बी, युवाओं को विदेश भेजना, या ऑप्शन सी, बेरोजगारी में कमी, या ऑप्शन डी, सभी ग्रामीणों को आवास देना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरोजगारी में कमी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो बेरोजगारी में कमी है। इस योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 8, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन है बच्चों की शिक्षा से, या पेंशन व वित्त सहायता से, या रोजगार से, या स्वास्थ्य बीमा से। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंशन व वित्त सहायता। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है पेंशन व वित्त सहायता से संबंधित है। यह कार्यक्रम वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगों को वित्त सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 9, ग्रामीण कौशल विकास योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए ग्रामीण कौशल विकास योजना को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है PMKVY, या ऑप्शन डी DDU-GKY, या ऑप्शन सी PMAY, या ऑप्शन डी SJSRY। तो कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा? अपना आंसर क्लिक कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, DDU-GKY, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना युवाओं को जो प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। प्रश्न 10, ग्रामीण पेयजल मिशन को किस नए नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अमृत मिशन, ऑप्शन बी जल जीवन मिशन, या ऑप्शन सी जल स्वराज योजना, या ऑप्शन डी पानी संजीवनी योजना। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जल जीवन मिशन। ग्रामीण पेयजल मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो जल जीवन मिशन के नाम से जाना जाता है। जल जीवन मिशन जो है कब शुरुआत हुई? तो इसका 2019 में इसका शुरुआत हुआ, जिसका उद्देश्य क्या है? तो हर ग्रामीण के घर तक नल से जल पहुंचाना है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो याद रखिएगा जल जीवन मशीन है, ग्रामीण पेयजल मिशन का नया नाम जो है जल जीवन मिशन। अगला प्रश्न 11, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए, सिंचाई जल की बर्बादी, ऑप्शन बी किसानों को मुफ्त बीज, या ऑप्शन सी हर बूंद का सही उपयोग, या ऑप्शन डी भूमि सुधार। तो सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, हर बूंद का सही उपयोग। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो हर बूंद का सही उपयोग है। इस योजना का उद्देश्य जो है सिंचाई दक्षता में सुधार कर अधिक क्षेत्र को सिंचित करना है। ड्रॉप इसका मूल मंत्र है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12, अंत्योदय अन्न योजना का लाभ किसे दिया जाता है? ऑप्शन है मध्यम वर्ग, ऑप्शन बी वरिष्ठ नागरिक, या ऑप्शन सी सबसे गरीब परिवार, या ऑप्शन डी सैनिकों को। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे गरीब परिवार। अंत्योदय अन्न योजना का लाभ जो है सबसे गरीब परिवार को दिया जाता है। यह योजना जो है भारत के सबसे गरीब परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 13, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कंप्यूटर बनाना, ऑप्शन बी गांव में इंटरनेट चलाना, ऑप्शन सी ग्रामीण लोगों को डिजिटल साक्षर बनाना, या ऑप्शन डी ऑनलाइन खरीदारी। तो
दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, ग्रामीण लोगों को जो है डिजिटल साक्षर बनाना। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का मेन मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण लोगों को डिजिटल साक्षर बनाना, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह अभियान जो है ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए 2017 में जो है इसकी शुरुआत किया गया था। कब किया गया, तो याद रखें 2017 में किया गया था। प्रश्न 14, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन है 2002, ऑप्शन बी 2005, या ऑप्शन सी 2008, या ऑप्शन डी 2010। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 में शुरू हुआ था। NRHM की शुरुआत 2005 में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए की गई थी। कब की गई थी, 2005 में यह ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए की गई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 15, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन है ग्रामीण शिक्षा से, ऑप्शन बी आवास से, ऑप्शन सी पेयजल से, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है ग्रामीण शिक्षा से संबंधित है, आवास से संबंधित है, पेयजल से संबंधित, इन तीनों से संबंधित, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सही हो जाएगा। यह योजना जो शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल जैसे 5 बुनियादी क्षेत्रों में केंद्रित है। प्रश्न 16, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है अर्थव्यवस्था की सहारी बनाना, और ऑप्शन बी ग्रामीण उद्योगों का विकास, ऑप्शन सी आयकर बढ़ाना, या ऑप्शन डी शहरी निवेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी ग्रामीण उद्योगों का विकास। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है वह है ग्रामीण उद्योगों का विकास, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। यह मिशन जो है ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए है। 17, ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है ए भोपाल, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, या डी पटना। तो बताइए ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का जो है एक प्रमुख मंत्रालय है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 18, कौन सी योजना महिला स्व सहायता समूह को बढ़ावा देती है। ऑप्शन है स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन बी NRLM, या सी मेक इन इंडिया, या डी अटल योजना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NRLM। तो NRLM का मतलब क्या होगा, तो यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना। NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं के SHGs को बढ़ावा देता है, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। ऑप्शन ए इनक्रेडिबल इंडिया, ऑप्शन बी स्वदेश दर्शन, या ऑप्शन सी भारत दर्शन, या ऑप्शन डी ग्रामीण पर्यटन योजना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रामीण पर्यटन योजना। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है ग्रामीण पर्यटन योजना शुरू की गई। ग्रामीण पर्यटन योजना का उद्देश्य जो है गांवों की संस्कृति, हस्तशिल्प और जीवन शैली को पर्यटन को से जो है जोड़कर रोजगार देना है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न 20, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की सफलता को मापने का एक प्रमुख मापदंड क्या है। ऑप्शन ए मोबाइल यूजर्स, ऑप्शन बी गरीबों की बैंकिंग पहुंच, या ऑप्शन सी SHG की संख्या और आत्मनिर्भरता, या ऑप्शन डी सड़क की लंबाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी SHG की संख्या और आत्मनिर्भरता। इस मिशन की सफलता जो है SHG की संख्या, उनकी आय में वृद्धि और वित्त स्वतंत्रता से आकी जाती है।
यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अधिगम मिशन की सफलता को मापने का एक प्रमुख मापदंड जो है एसएचजी की संख्या और आत्मनिर्भरता है। साथियों, यह था आज का टॉप 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित है। उम्मीद है आपको यह आज का यह एमसीक्यू सीरीज वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एग्री जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।